नमस्कार, डॉक्टर इंदु शर्मा स्वर कथा में भारत के संतों को समर्पित सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हैं। पिछले एपिसोड में स्वर कथा चैनल ने चर्चा की थी श्रीमंत शंकर देव जी के। असाधारण व्यक्ति थे, एक संत, कवि, नाटककार, समाज सुधारक और असम के सांस्कृतिक निर्माता। उनका जीवन और शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं था। वे भक्ति, कलात्मक प्रतिभा और मानवतावादी दृष्टिकोण का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था। 400 से अधिक वर्षों के बाद भी उनका प्रभाव असम की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को आकार दे रहा है। यह एपिसोड एक संत के जीवन और दर्शन के बारे में है, जिसने हर जगह कृष्ण को देखा। समाज में उनके योगदान पर प्रकाश डालने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप सभी ने स्वर कथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी हमें जरूर बताएं। नरसिंह मेहता, यह कवि जिसने हर जगह कृष्ण को देखा। 15वीं सदी के गुजरात की धूल भरी गलियों में एक आदमी रहता था जो मानता था कि भगवान पत्थर के मंदिरों में नहीं बल्कि विनम्र लोगों के दिलों में होते हैं। एक ऐसा आदमी जिसने प्यार, करुणा और बिना किसी भेदभाव वाली दुनिया के बारे में गाया। ये कहानी है नरसिंह मेहता जी की। नरसिंह मेहता का जन्म 1414 में तलाजा शहर, जो अब गुजरात के भावनगर जिले में है, हुआ था। नागर ब्राह्मण समुदाय के नरसिंह के पिता एक शाही दरबार में प्रशासनिक पद पर थे। नरसिंह 8 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे। उन्होंने एक संत से मिलने के बाद ही बोलना शुरू किया, जिन्होंने उनसे राधे श्याम बोलने के लिए कहा। उनके बड़े भाई बंसीधर उनसे 17 साल बड़े थे। जब नरसिंह 5 साल के थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे अपने बड़े भाई और भाभी पर निर्भर हो गए। बचपन में ही अनाथ हो गए। रिश्तेदारों ने नजरअंदाज कर दिया और वे अकेले ही अक्सर छोड़ दिए जाते थे। वे खामोशी में बड़े हुए, लेकिन ये खामोशी खालीपन नहीं थी। ये जिंदगी भर की बातचीत की शुरुआत थी। और किसके साथ? भगवान के साथ। गांव वालों को वह अजीब लगता था, लेकिन वे लड़का जो कम बोलता था एक दिन पूरी दुनिया को गाना सिखाएगा। नरसिंह और उनकी पत्नी मानेक बाई ने अपने बड़े भाई बंसीधर के घर में रहते थे, लेकिन बंसीधर की पत्नी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वह गुस्सैल औरत थी जो बार बार नरसिंह को ताने मारती और बेइज्जती करती। एक दिन जब नरसिंह उसके तानों और बेइज्जती से तंग आ गए तो वह घर छोड़कर शांति की तलाश में पास के एक जंगल में चले गए, जहां उन्होंने गोपनाथ महादेव मंदिर में एकांत शिवलिंग के पास 7 दिनों तक उपवास और ध्यान किया। और कहा जाता है कि उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव नरसिंह के सामने प्रकट हुए और उन्हें वृंदावन ले गए, जहां उन्होंने कृष्ण और गोपियों को नाचते हुए देखा। और किंवदंती के अनुसार उसी पल से नरसिंह मेहता एक कवि बन गए। नरसिंह ने राजाओं के लिए नहीं लिखा, उन्होंने विद्वानों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने लोगों के लिए लिखा। और कैसे लोगों के लिए? गरीब के लिए, भुलाए दिए गए लोगों के लिए, जिन्हें समाज ने किनारे कर दिया था। उनके भजन गाने नहीं थे, वे पुल थे। एक दिन नरसिंह ने एक औरत को रोते हुए सुना। वह एक नर्तकी थी जिसे समाज ने ठुकरा दिया था, जिसे पवित्र माना जाता था। नरसिंह उनके घर गए, उनके साथ बैठे और उनका हौसला बढ़ाने के लिए भजन गाए। इज्जतदार शहर वाले गुस्से में उन्होंने पूछा, एक संत ऐसे घर में भला कैसे जा सकता है? नरसिंह ने जवाब दिया, जहां दुख है वहां भगवान है, जहां टूटा हुआ दिल है वहां कृष्ण है। इस पल ने उन्हें परिभाषित किया कि एक संत जिसने हर इंसान में दिव्यता देखी। नरसिंह ने बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। उनका मानना था कि अगर दिल भक्ति से भरा हो तो बाकी दुनिया खुद ही संभाल लेगी। जब उनकी बड़ी बेटी की शादी तय हुई तो नरसिंह के पास दावत के लिए पैसे नहीं थे। रिश्तेदारों ने उनका मजाक उड़ाया, पड़ोसी फुसफुसाए, ये भिखारी शादी का इंतजाम भला कैसे करेगा? लेकिन नरसिंह ने बस केवल इतना कहा, कृष्ण सब इंतजाम करेंगे। और फिर एक रहस्यमयी व्यापारी सोना, अनाज, कपड़े यानी समारोह के लिए सब कुछ जरूरी सामान लेकर आ गया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, केवल नरसिंह जानते थे। उन्होंने फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद मुरारी। एक दिन नरसिंह ने एक गरीब गांव वाले को चलने में मुश्किल होते हुए देखा। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपने जूते उतारे और उसे दे दिए। लोग हंसने लगे, तुम्हारे पास खुद के पास तो कुछ काफी नहीं है। लेकिन नरसिंह मुस्कुराए, अरे कृष्ण यदि मुझे पैर दिए हैं तो वह मुझे रास्ता भी दिखा देंगे।
कई दिनों तक वे नंगे पैर चले, लेकिन हर कदम पर भगवान के और करीब स्वयं को महसूस किया। कमी के समय नरसिंह की पत्नी ने शिकायत की कि खाना खत्म हो गया। नरसिंह ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, गोपाल अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। जब उन्होंने दोबारा बर्तन खोला तो अनाज से भरा था। पड़ोसियों ने इसे चमत्कार कहा। नरसिंह ने सिर झुकाया। जब दिल भरा होता है तो बर्तन भला खाली कैसे रह सकता है। एक बार जलन करने वाले ब्राह्मणों ने राजा से शिकायत की कि नरसिंह नीची जाति के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं। राजा ने उन्हें बुलाया और उनकी भक्ति का सबूत मांगा। नरसिंह ने अपनी आंखें बंद की और गाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी आवाज हुई, उस ऊंची आवाज में पूरे दरबार ने एक दिव्य उपस्थिति महसूस की। कुछ ने उनके बगल में श्री कृष्ण को देखा, दूसरों ने हवा में पायल की झंकार सुनी। राजा उनके पैरों पर गिर पड़ा। आपकी भक्ति ही आपका सबूत है। एक बार चलते चलते थक कर नरसिंह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक जवान चरवाहा लड़का आया, उसने उन्हें छाछ दी। जब नरसिंह ने उसे धन्यवाद देने के लिए ऊपर देखा तो वह लड़का गायब हो गया। आंखों में आंसू लिए उन्होंने फुसफुसाया, मुरारी तुम मुझसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी जिंदगी से जुड़े अनगिनत बहुत ऐसे किस्से हैं जो आपको हैरान कर देंगे, लेकिन मैंने केवल कुछ ही बताए हैं। सदियों बाद नरसिंह के भजन में से एक भारत स्वतंत्रता आंदोलन की धड़कन बन गया। वैष्णव जन तो, ये तो आप सभी जानते होंगे कि वैष्णव जन तो प्रेमी कहिए जो पीर पराई जाने। यह एक ऐसा गीत जो आदर्श इंसान का वर्णन करता है, दयालु, विनम्र, निस्वार्थ। ये गांधी के आश्रम में हर दिन गाया जाता था। 1400 के दशक का एक कवि 1900 के एक दशक में एक राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा था। यही नरसिंह मेहता की महान शक्ति थी। नरसिंह मेहता ने पीछे कोई धन नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा। मानवता की एक ऐसी दृष्टि जहां कोई अछूत नहीं है, एक ऐसी दुनिया जब भक्ति को रीति रिवाजों से नहीं बल्कि दया से मापा जाता है। उनके गीत आज भी गाए जाते हैं, मंदिरों में, घरों में और दिलों में। नरसिंह मेहता ने हमें सिखाया कि भगवान आसमान में नहीं मिलते बल्कि उन आंसुओं में मिलते हैं जिन्हें हम पहुंचते हैं, उन हाथों में जिन्हें हम थामते हैं। नरसिंह के बेटे की कम उम्र में मौत हो गई, जिससे उसकी जवान विधवा पीछे रह गई। दुख के कारण उनकी पत्नी भी जल्दी ही स्वर्गवास को प्राप्त हो गई। इस घटना के बावजूद उनकी भक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। अपने बाद के जीवन में नरसिंह मंगरोल गए, जहां माना जाता है कि 79 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मंगरोल के शमशान घाट को नरसिंह नो शमशान कहा जाता है और यह गुजराती आदि कवि के नाम से भी जाने वाले पहले कवि की याद में है। गुजराती साहित्य में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए उनके नाम पर नरसिंह मेहता पुरस्कार स्थापित किया गया। अहमदाबाद में वस्त्रपुर झील का आधिकारिक तौर पर उनके सम्मान में नाम बदल दिया गया। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हाजिर होगी एक और संत के विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इंदु शर्मा को आज्ञा दीजिए और स्वर कथा के साथ जुड़ने के लिए आप सभी श्रोतागण को मेरा बहुत 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 धन्यवाद। इस कहानी ने आपको छुआ है तो यह वीडियो कृपया कर आगे भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।